जय हिंद। देखिए, अक्सर बच्चों को जो है अपना इंटीग्रेशन करते हुए एक उसमें स्टेप आता है आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। तो उसमें जो आंशिक भिन्नें होती हैं तो वो कैसे करके की जाती है, इसमें बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इंटीग्रेशन तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ही एक स्टेप जो आंशिक भिन्न वाला होता है ना, तो वो आंशिक भिन्नों को उसमें वियोजित नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि इनको वियोजित कैसे करके करना है। तो आज का ये वीडियो और इससे आगे आने वाले हमारा एक दो वीडियो और होगा, उसमें हम सिर्फ आंशिक भिन्नों को ही सॉल्व करना सीखेंगे। हम आपको इंटीग्रेशन करना नहीं सिखाएंगे। बस एक कोई हमारे पास में फंक्शन होगा, तो फंक्शन को हम आंशिक भिन्न में कैसे करके डिफाइन करेंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। ये अगर हमारे पास में 1 में x+2 और x+3 करके है दिया हुआ, तो इसको अपना आंशिक भिन्न में कैसे करके वियोजित करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक चीज को समझना जरूरी है। एक चीज का हम ध्यान रखना, आंशिक भिन्न करते समय जो इसका अंश रहता है, अंश और दूसरा हर रहता है। ठीक है, तभी तो आंशिक भिन्न, तभी तो भिन्न कहलाएगा। ये भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश और हर हो। तो इसमें अगर जब जो हर है, हर में जो बीजीय पद है उसकी घात हमेशा अंश के उपस्थित बीजीय पद की घात से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? हर का बीजीय पद की घात अंश के बीजीय पद की घात से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ना बराबर हो और ना ही कम हो, किसकी, हर की। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर जब देखा जाएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, चूंकि इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो एक्स की पावर है वो कैसी हो गई भैया, ज्यादा हो गई है। किससे? इसके अंश से। तो हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसको वियोजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए, इसको कर लेंगे। माना 1/x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू a/में x+2। एक के बटे में हम ये दे देंगे और दूसरे के बटे में हम दूसरा दे देंगे, मतलब b/में x+3। बड़ा ही सिंपल है। इस तरह से हम इसे कर लेंगे और इसको मान लेंगे अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद में इसी को ले आइए, मतलब ये जो है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से? 1/में x+2 ये ऐसी रहेगा और x+3 है ये भी ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लो। तो हम जानते हैं अगर जब हर असमान होते हैं तो दोनों हरों की आपस में गुणा। ठीक है भैया, हो गई गुणा। अब उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में a इंटू में x+3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर b इंटू में x+2। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद में क्या बचेगा, इससे हमारा ये जो हो गया वो क्या हो गया, कैंसिल। तो बचेगा 1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया ax प्लस 3a प्लस b का मल्टीप्लाई करा दो bx प्लस, और कितना हो जाएगा आपका 2b। इतना हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, जो ये x वाले पद हैं इनको एक साथ इकट्ठा कर लो, मतलब ax प्लस bx, इसको हमने एक साथ में इकट्ठा कर लिया। जो अचर पद है, देखो अगर जब a देखा जाए तो वो भी क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है, और b है वो भी क्या है, अचर पद है। और तो इसका जो गुणांक होगा वो भी क्या है, एक अचर पद है। जैसे यहाँ पर a का गुणांक 3 है, अचर है, b का गुणांक 2 है, ये भी क्या है, अचर है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, प्लस इसको 3a प्लस और किस तरह से 2b, ऐसे कर दिया। अब इसमें से क्या करना है, दोनों में से x को बाहर ले लेंगे अपना, a प्लस b को यहीं पर रखा और x को ले लिया बाहर, और यहाँ से 3a प्लस 2b को इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में क्या करेंगे, तुलना कराने पर, तुलना कराने पर इसकी तुलना देखो कैसे करके होगी। जैसे ये a प्लस बी, ये दोनों मिलके कौन बन रहा है, ये a प्लस बी, ये दोनों अचर पद बन रहे हैं, लेकिन इसका गुणांक कौन है, इसका गुणांक है ये, इसका जो कोफिशिएंट है वो कौन है, x है। ऐसे ही यहाँ से 3a प्लस 2b, इसका जो गुणांक है वो कौन है, एक अचर पद है, जिसका गुणांक कुछ भी नहीं होता उसका गुणांक कितना मान लेते हैं, 1 तो मान ही लेते हैं अपना। ठीक है, तो अगर हम इसकी तुलना कराएंगे तो LHS में और RHS में दोनों में तुलना होनी है। तो देखो यहाँ पर ये देखो x का जो गुणांक है वो कौन है, a+2, लेकिन इधर x का गुणांक कौन है, मान लेते हैं, जब नहीं है दिया हुआ तो मान लेते हैं x का गुणांक कौन है, 0। तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी है वो बराबर हो जाएगा हमारा किस चीज के, 0 के। ठीक, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। और वही यहां से देखिए हम अपना 3a प्लस 2b इसको मान लेंगे बराबर किस चीज के, 1 के। भाई हो ही जाएगा तुलना कराने पर, ये अचर पद है तो इधर अचर पद कौन है, 1 है। इसको मान लेंगे अपना समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 की सहायता से ए और बी के मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का ही मान ज्ञात कर लेते हैं, तो समीकरण 2 से आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसमें से हम ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का बी। ये वाला मान उठा के किस में लगा देंगे, समीकरण नंबर 3 में। अब यहां से देखिए हम अपना कर देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब ये समीकरण नंबर 3 हमसे क्या बोलता है कि 3a प्लस 2b बराबर है 1। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास में, ऑलरेडी माइनस का b आ गया है, इसमें लगा दो।
3 ब्रैकेट में माइनस का b इज इक्वल टू इक्वल टू नहीं प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 1। इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 3b प्लस का 2b इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 1। यहां से कितना बचेगा माइनस का b इज इक्वल टू 1। b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। b का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद में b का यही वाला मान उठा के किस में लगा दोगे, समीकरण नंबर 2 में लगा दो या 3 में लगा दो या इसमें लगा दो, तो a का मान आ जाएगा। तो a बराबर देखो माइनस का b है, b का मान लगा दो माइनस का 1, तो कुल मिला के a बराबर हो जाएगा आपका 1। अतः हम वो बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में जो आंशिक भिन्न आएगी वो कितनी आएगी, ये हो जाएगी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना हो जाएगा, a का मान 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस और b का मान माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 3। ये तो हो गया। अतः हम इसको कुल मिला के बोल सकते हैं बेटा कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में x प्लस 2 और x प्लस 3। इसको हम तोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में और कितना x प्लस 3। इस तरह से हमारा किसी में टूट गया, ये आंशिक भिन्न में टूट गया। पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लॉग वाला हो जाएगा। पूरा समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने साथ में लिख के रख लो, ठीक है।